तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। तो आज हम करेंगे एक्सेल में मार्कशीट। एक्सेल में मार्कशीट करना बहुत इजी है। मेनली जो टीचर्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स का जो मार्क्स टोटल परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। पर जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो एक्सेल ज़्यादा करके कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। बड़े बड़े मैथ्स के कैलकुलेशन भी एक्सेल बहुत आराम से कर लेता है। तो सिंपली हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में पहले हम ये देखेंगे कि जब अगर हमको कोई नंबर्स ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर हम लिख दिए 4। यहाँ पर हमको ये दोनों का टोटल चाहिए। जब ये दोनों का टोटल चाहिए तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर सम दिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है। अगर वैसे ही हम यहाँ पर 5 लिखे और यहाँ पर 6 लिखे और यहाँ पर 7 लिखे, यहाँ पर 8 लिखे, तो हमको इन दोनों का टोटल चाहिए होगा। तो सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको एक प्लस प्लस का एरो दिखेगा। उसको नीचे ऐसे ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन इनका भी टोटल निकल चुका है। ठीक है। ये एक तरीका है आप जब प्लस करोगे। और एक तरीका ये है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली नंबर चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो अगर मेरे को 1 2 3 4 यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऐसा नंबर चाहिए तो सिंपली ये दो सेल को आप ड्रैग ये दो सेल को आप ड्रैग कीजिए और यहाँ पर नीचे आके प्लस का जब ये एरो आएगा तो इसको नीचे ड्रैग कीजिए। आप देख सकते हो कि ये नीचे ड्रैग हो गया है और यहाँ यहाँ पर नंबर शो हो गए। तो जब ऐसे ड्रैग करते समय आपको यहाँ पर ही पता चल जाता है। जब ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर बाजू में आपको नंबर शो होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर अभी 20 तक का ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर 20 तक का मेरा ड्रैग हो चुका है। अगर मेरे को यहाँ पर इन सब का टोटल चाहिए, यहाँ पर इन सब का टोटल चाहिए, तो मैं सिंपली इनको ऐसा ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे जाके सम, तो इन सब का जो टोटल आया है 110 आया है। यहाँ पर दो मेथड्स यूज होते हैं। एक जो होता है यहाँ पर फंक्शन होता है, तो फंक्शन से हम प्लस कर सकते हैं। और एक जो होता है यहाँ पर सम होता है। ठीक है। यहाँ पर जो होता है सम फॉर्मूला यूज करके किया जाता है। फॉर्मूला के लिए आपको सिंपली इज इक्वल टू डालना है, इज इक्वल टू डाल के सम डालना है, सम डाल के ये सब ड्रैग करके एंटर दबाना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आता है और एक चीज़ यहाँ पर एक फंक्शन आता है। पर मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो सम्स को, जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज कभी कभी गलत जा सकते हैं। इसलिए जो ये जो सम है ये बहुत इजी तरीका है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप ये सम दबाओगे तो नंबर्स टोटल हो जाएंगे। जब एवरेज दबाओगे तो पूरे नंबर्स का एवरेज दिखेगा। जब मैक्सिमम दबाओगे, जो नंबर में मैक्सिमम है वो आपको वो दिखेगा। और जब मिनिमम दबाओगे तो मिनिमम दिखेगा। जैसे कि मैं ये सबको पहले इधर ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये नंबर्स में मेरे को अगर मैक्सिमम नंबर चाहिए तो मैं यहाँ मैक्सिमम दबाता हूँ। मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूरे नंबर्स में मैक्सिमम नंबर है 20। यहाँ पर ये हो गया। इसमें और फंक्शंस भी है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन ये एवरेज है, काउंट है, ये सब्ट्रैक्शन है, सम है, परसेंटेज है। आपको ये भी यहाँ पर दिखता है। ठीक है। हम इस एक्सेल पे यहाँ पर हम मार्कशीट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 शीट्स होते हैं। अभी फर्स्ट शीट्स पे मैंने आपको बेसिक्स बताया। सेकेंड शीट पे हम जाके अभी जो है हम मार्कशीट बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ मार्कशीट का हेडिंग। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर दिया है। अभी जो है ये जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, ठीक है, ये सेल से एक्सटेंड हो गया है।
अगर वो पर्टिकुलर सेल में ही डालना है तो यस, ऊपर वाले सेल को चूज़ किए, चूज़ करने के बाद यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको ऐसा एरो दिखाई देगा, उस पे डबल टैप करके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद मार्कशीट्स जब आप बनाते हो, जब आप मार्कशीट बनाते हो तो बच्चे लोगों का पहले नाम आता है, यहाँ पर नाम डाल दिया। जो नाम होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए मैं सेल को यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ। नाम के बाद सब्जेक्ट 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 वाइज सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट यहाँ पर एंट्री कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर फिजिक्स फिजिक्स का सब्जेक्ट एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट एंटर कर रहा हूँ। तो ये सेल से एक्सटेंड हो गया है, इसलिए मैं ये सेल को थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड करता हुआ भी, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री का मार्क्स हुआ है, यहाँ पर बायोलॉजी लिख देता हूँ, बायोलॉजी का सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बायोलॉजी लिख दिया है और यहाँ पे लास्ट में मैथ्स को इंक्लूड करता हूँ। यहाँ मैथ्स के बाद मेरे को सब सब्जेक्ट का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर सबका टोटल के लिए टोटल लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे को परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। ये सेल से बाहर गया है, तो मैं यहाँ सेल को एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सेल एक्सटेंड हो गया। अभी यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो स्टूडेंट्स का। मैं मिनिमम 7 नेम्स एंटर कर रहा हूँ मिनिमम। अभी टीचर्स के हिसाब से अब जितने स्टूडेंट्स होंगे, अगर 100 स्टूडेंट्स हो गए तो टीचर्स को 100 नाम लिखना पड़ेगा। पर अभी इधर मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 7 नेम्स एंटर करने वाला हूँ, ठीक है। पहला मैं रमेश लिखता हूँ, फिर दूसरा यहाँ पर मैं कृष्णा लिखता हूँ, फिर तीसरा मैं गीता लिखता हूँ। यहाँ पर गीता लिखने के बाद यहाँ पर फिर विहान लिखता हूँ। विहान मैंने 4 नेम एंटर कर दिए। यहाँ पर रोहक लिखता हूँ, रोहक के बाद यहाँ पर चंदना लिखता हूँ। यहाँ पर चंदना लिखने के बाद यहाँ पर मैं हिमेश लिख देता हूँ। यहाँ पर टोटल मैंने कितने डाले हैं? मैंने टोटल पूरा 7 नाम डाला है इधर, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पर 7 नाम डाला है। अभी उनके मार्क्स डालता हूँ मैं। मार्क्स के लिए आप कौन सा भी रैंडम नंबर अभी ट्रायल के लिए ले सकते हो, ठीक है। अगर टीचर है तो एक्यूरेट डालना पड़ेगा। मैं कौन सा भी ऐसा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कौन सा भी नंबर डाल रहा हूँ अभी आपके सामने। यहाँ पर मैं रैंडमली नंबर्स एंटर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं रैंडमली नंबर्स एंटर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर 2 कंटिन्यूअसली अगर नंबर एंटर करोगे तो उसके नीचे का नंबर आएगा। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 67 लिखोगे और नीचे के सेल में आप 68 लिखोगे, यहाँ पर कंटिन्यूएशन चाहिए आपको नंबर्स का, तो इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ये बटन दबाइए और यहाँ पर आपको सबका नंबर्स नीचे कंटिन्यूअसली आ गया, ठीक है। अगर आपको वापिस से कंटिन्यूअसली चाहिए 56 दबाइए और 5070 है। अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यूअसली चाहिए तो मिनिमम आपको 2 सेल में नंबर्स एंट्री करना पड़ेगा। अगर एक सेल में कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। अगर आप एक सेल में डाल के अगर आप एक्सटेंड करना चाहोगे तो वही नंबर वापिस से कॉपी हो जाएँगे। तो ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मैं इनको डिलीट करता हूँ अभी। यहाँ पर मैंने 46 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया। यहाँ पर दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है यहाँ पर। अभी मेरे को इन जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स का मेरे को यहाँ पर टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा। इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑटो सम में जाके मैं यहाँ पर सम दबा दूँगा। तो ये जो नंबर्स है उनका सम यहाँ पर मेरे को शो करेगा। अगर मेरे को ये सबका टोटल चाहिए, ये रो वाइज टोटल चाहिए, तो मैं सिंपली इस पे जाऊँगा, यहाँ पर नीचे प्लस का एरो आएगा, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद हर रो का आप देख सकते हो
कैलकुलेशन टोटल नंबर्स आ गया है। टोटल नंबर्स आ गया है। आपको यहाँ पर अभी परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो अभी आपको मैं फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ। यहाँ पर इज इक्वल टू डालिए। इज इक्वल टू डालने के बाद अपना टोटल डालिए। जैसे कि यहाँ पर टोटल आया है 255। 255 डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट्स है उतने सब्जेक्ट का मतलब नंबर डालिए। यहाँ पर मैं इधर 4 सब्जेक्ट्स है तो मैं डिवाइड बाय 4 डालूंगा और यहाँ पर एंट्री कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये रमेश का 63% बन चुका है। यहाँ पर जब 63% बनता है तो आपको यहाँ यहाँ का भी जो ये है शो करना पड़ता है परसेंटेज। तो आप सिंपली इस पे प्लस इस पे जाइए, प्लस दबाइए और यहाँ पर आप ये ड्रैग करके कर सकते हो। यहाँ पर सेम नंबर आया है। आप यहाँ पर दबाइए, यहाँ पर दबा के यहाँ पर दो सेल एंट्री करना पड़ता है मिनिमम। सो यहाँ पर आप इज इक्वल टू दबाइए। इज इक्वल टू दबा के 205 दबाइए, डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पर आया 51%। यहाँ पर 51% आया है। 51% यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 63, यहाँ पर इज इक्वल टू डालिए। इज इक्वल टू डाल के 240% डालिए, 240 मार्क्स डालिए, डिवाइड बाय 4 करिए ये फो और वेट इज इक्वल टू डालिए। इज इक्वल टू डाल के 240 डालिए, डिवाइड बाय 4 डालिए। यहाँ हाँ, तो 240 डालने के बाद इज इक्वल टू 240 डालने के बाद डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 60% हुआ है। तो सिंपली इधर इधर भी इज इक्वल टू डालिए। इधर इज इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पर टोटल परसेंट डालिए 253 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 63% आया है इधर। और यहाँ पर इज इक्वल टू डालिए। ठीक है, इज इक्वल टू डालने के बाद टोटल डालिए 245 डालिए, डिवाइड बाय 4 डालिए, एंट्री दबाइए, 61% आया है। इज इक्वल टू डालिए, 259 डालिए, फिर डिवाइड बाय 4 डालिए, एंट्री डालिए, 64% है। 256 डालिए, इज इक्वल टू 256 डालिए, 256 डालने के बाद डिवाइड बाय 4 डालिए, फिर एंट्री कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको परसेंटेज भी शो कर दिया है। आपको अगर ये जो है आपको टेबल के फॉर्म में चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर टेबल के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पे दबाओगे। ऑल बॉर्डर्स पे दबाने के बाद यहाँ से आप ड्रैग कीजिए। यहाँ पर ड्रैग करने के बाद यहाँ पर सबके इसमें टेबल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर दबा दीजिए तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है टेबल तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो टेबल है ये तैयार हो चुका है। ये जो मार्कशीट है अगर आपको पूरे लाइन में एक्सटेंड करना है, आप अगर आपको एक्सटेंड करना है और ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको ये अगर हटाना है तो सिंपली आप ऐसा क्लिक कीजिए और ड्रैग किए। ड्रैग करने के बाद मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आएगा, उस पर दबा दीजिए। अब दबा देने के बाद आपको ये दिख सकता है कि ये पूरा फैल चुका है। ठीक है, और टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सिंपली पूरा ये जो है चूज करने के बाद नीचे जाइए और थिक बॉर्डर्स पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप चेक सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है थिक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर थिक बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पर आप थिक बॉर्डर आ चुका है। अगर आप ये फॉन्ट जो है ये मार्कशीट का फॉन्ट जो है ये मार्कशीट का फॉन्ट जो है बढ़ा के स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर ये अल्फ़ाबेट चेंज करना है
आपको लेटर चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हो। अब मैं इसमें कलर ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं इसको रेड बना दिया। रेड बनाने के बाद रेड बनाने के बाद यहाँ यहाँ पर मैं इसको चूज कर लिया। यहाँ पर रेड रेड बना दिया मैंने इसको। रेड बनाने के बाद फिर अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हो, पर मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको परसेंटेज को हाईलाइट करना है तो परसेंटेज को हाईलाइट भी कर सकते हो आप, ऐसे परसेंटेज को हाईलाइट भी कर सकते हो। परसेंटेज को हाईलाइट करने के बाद आपको स्टूडेंट्स का मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर देखना है। मतलब जो स्टूडेंट्स ने मिनिमम स्कोरिंग लाया है, जिस स्टूडेंट ने, और जिस स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्कोरिंग लाया है वो भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फिजिक्स का सब्जेक्ट। फिजिक्स का सब्जेक्ट और मेरे को चाहिए मिनिमम, और यहाँ पर चाहिए मुझे मैक्सिमम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर मुझे चाहिए मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर समझिए केमिस्ट्री का डाल दिया मैंने। केमिस्ट्री का डालने के बाद यहाँ पर मिनिमम और नीचे उसके मैक्सिमम। ठीक है। तो मैं ये जो है इसको ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ऑटो सम्स के इसमें मेरे को मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो है ये मिनिमम आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हो आप 67% आ गया। ये ये जो है इजी तब बनता है जब आप जब आप 1000 या 2000 बच्चे लोगों का मार्कशीट बनाते हो, तब ये जो आपको बहुत हेल्प करता है। ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है। अभी मैं यहाँ पर मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये दबा देता। वेट, मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम चाहिए। मैं यहाँ पर ऑटो सम में जाऊँगा, मैक्सिमम दबा दूंगा। हाँ, ठीक है। और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसको कॉपी करने के बाद इसको डिलीट करके यहाँ पर डाल दूंगा 67। अब यहाँ पर ऐसे भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर चार्ट चाहिए, ये एक पर्टिकुलर का, ये जो दिख रहा है आपको उसका चार्ट चाहिए, तो आपको चार्ट्स के लिए यहाँ पर जाना है। यहाँ पर, ठीक है, आपको चार्ट्स में जाके इसको इसको हाईलाइट करके पूरा कॉलम्स में जाके आप 3D चार्ट्स भी बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इधर, अभी मैंने एक 3D स्टाइल चार्ट बनाया है, और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से चार्ट्स भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से चार्ट्स जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से चार्ट्स का शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हिमेश, चंदना, रोहक, सबका यहाँ पर परसेंटेज शो हो चुका है। या ये जो है ब्लू ब्लू इंडिकेट करता है टोटल। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल है, परसेंटेज है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये जो है मैं ये ये एक्सेल में मार्कशीट जैसे बनाते हैं वो दिखाया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया या इंफॉर्मेटिव लगा तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।